बीएड वर्सेस बीटीसी का जो न्यूज़ अपडेट है वो मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको मैं शेयर करने आपके साथ आया हूँ। और जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि बीएड छात्रों का केंद्र सरकार पर जो सीधा हमला है उसमें इन्होंने कहा कि प्राथमिक अगर शामिल नहीं किया तो 2024 में विदाई, ऐसा बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है। देखिए आप, प्राथमिक शामिल नहीं किया तो 2024 में विदाई। तो इसके संदर्भ में जो कुछ है उसको हम जानते हैं यहाँ, सीरियस जानते हैं और अंतिम तक जो कुछ भी रहेगा न्यूज़ में वो समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और उन अभ्यर्थियों से मैं जरूर कहूंगा कि जो कहते हैं कि न्यूज़ फेक है या फिर अफवाहें फैल रही हैं, तो उनसे मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि जरा इस न्यूज को गौर से आप पढ़िएगा, क्या चीज इसमें फेक है उस बात का आप एनालिसिस करिएगा और फिर आप कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का न्यूज जो है, जो आज की न्यूज है। जैसा कि बीएड तथा बीटीसी के मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बीएड तथा बीटीसी के मामले में लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है जो कि सभी बीएड उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। ऐसे में अगर आप कोई बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपको इस लेख को अंतिम तक जरूर पढ़ना चाहिए। और आप सभी अगर इस सेशन को आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने सभी बीएड अभ्यर्थियों को शेयर भी करिएगा जो भी आपके फ्रेंड बीएड के अभ्यर्थी रह चुके हो। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के लिए आदेश को जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान समय में साफ मना कर दिया है कि बीएड वालों को राहत प्रदान नहीं की जाएगी। देखिए, यहीं से आपको मैं उस बात का खंडन करता हूं कि जिस बात पे आप कहते हैं कि न्यूज फेक है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के आदेश को जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान समय में साफ मना कर दिया कि बीएड वालों को राहत प्रदान नहीं की जाएगी, जिसके चलते अनेक अभ्यर्थी वर्तमान समय में इस फैसले की वजह से नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम संपूर्ण जानकारी को जानते हैं कि आखिर में पूरा मामला क्या है और फैसला क्या जारी किया गया है। तो ऐसे कुछ न्यूज जो पहले भी हम न्यूज को समझे हैं, जाने हैं, तो कुछ उसी संदर्भ में कुछ अपडेट जो थी उसको मैं शेयर करने आपके लिए आया था। तो देखिए क्या दिया गया है कि कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती लेवल 1 में केवल और केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही पात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, जैसे कहा गया था कि इसके अतिरिक्त बीएड अभ्यर्थी को पात्र नहीं माना जाएगा। अनेक अभ्यर्थी ने प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस फैसले के चलते अब वो प्राथमिक शिक्षक बनने के अयोग्य हैं। जैसा कि इसमें साफ बताया गया है कि अब वो प्राथमिक शिक्षक के लिए अयोग्य माने जा चुके हैं। अगले क्रम में जो है उसको हम समझते हैं। अनेक अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने बीएड के लिए लाखों रुपए खर्च किए, अपना कीमती समय बीएड को करने में लगाया ताकि वो प्राथमिक शिक्षक बन सके, लेकिन उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी कहा गया कि टेट और सीटेट जैसी परीक्षाएं भी उन्हें पास की हैं, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए जीवन में इस फैसले की वजह से बाधा उत्पन्न हो चुकी है। बिल्कुल उनका कैरियर जो है, कहीं ना कहीं वो 2 साल बीएड किए हैं और उसके बाद भी टेट सीटेट जैसे पिछले भी न्यूज अपडेट में मैंने बताया था, तो उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि सीटेट और टेट उन्होंने दोनों पास कर रखी थी, उसके बावजूद भी ये फैसला आता है। और देखिए क्या दिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के योग्यता को निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यही कार्य है, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके चलते जिन भी उम्मीदवारों के द्वारा बीएड की जाती थी उनको यह अधिकार मिल गया था कि वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के योग्य माने जाएंगे। फिर आया क्या है, देखिए इसको समझिएगा। जब बीएड उम्मीदवारों को यह अधिकार मिल गया तो उन्होंने शिक्षक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया तथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन जब कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया तो वह अयोग्य घोषित हो गए। यही वह कारण है जिसके चलते विवाद शुरुआत हो गई और यही मेन कारण था। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद से ही विवाद सारे उत्पन्न हुए हैं। और आपको पता होगा कि प्राइमरी शिक्षक जिसके पास कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का अधिकार होता है, लेकिन इस फैसले की वजह से बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद भी उन्हें इस प्रकार का फैसला सुनाया गया जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बीएड अभ्यर्थियों का मानना है। अब क्या दिया देखिए, अभ्यर्थी इस फैसले के चलते आंदोलन भी कर सकते हैं क्योंकि अनेक अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को बदलना चाहिए क्योंकि यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी संतुष्टिदायक नहीं है। हालांकि 11 अगस्त 2023 को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि जिसके पश्चात कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जारी नहीं की गई है
और आप थंबनेल देख के अगर आप जाने होंगे तो एकदम मैं आपको सिरे से इस बात को बताना चाहूंगा कि 2024 में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, यानी कि जो भी बीएड डिग्री धारक हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोश में हैं और वो सरकार के अगेंस्ट रहेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि फैसला जो होता है, जैसे कुछ अभ्यर्थियों का माना जाता है कि सरकार जो चाहती है वो फैसला आती है, लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूं कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है। वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद जो अपने फैसले को आउट करती है, वो अपने डिसीजन आउट करती है। तो आप बिल्कुल भी इससे मन में भ्रांति ना रखें कि ये सरकार का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड किए हुए हैं, आप सीटेट पास हैं, तो आप सीटेट में आपने जूनियर भी किया होगा। अगर जूनियर किया होगा तो आप 6 से 8 तक की वैकेंसी को देख सकते हैं, और साथ ही साथ पीजीटी पीएचडी की वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, तो उसकी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने आया था। तो चलिए इस सेशन को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिए। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।